दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। लॉकडाउन सहज बनावे के सरकारी निर्णय के बाद वर्षा के सीमा क्षेत्र में कड़ाई, सशस्त्र प्रहरी द्वारा थप जनशक्ति तैनात। धनुषा के सबैला प्रहरी चौकी की हिरासत में ही एक की मृत्यु होने बाद स्थिति तनावग्रस्त। हत्यारों में स्थानीय द्वारा चौकी तोड़फोड़। शनिचर आज छुट्टी के दिन भी बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके कारोबार सुचारू करेला। राष्ट्र बैंक के निर्देशन, करदाता की सहजता। अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकारी द्वारा चर्च में भई घटना प्रति क्षमा याचना। सैनिक अधिकारी जनरल मार्क मिली द्वारा गलती स्वीकार। आज 3 महीना बाद इटली में आज से फुटबॉल शुरू हो रहा। कोपा इटली में यूवेंटस और एसी मिलान के बीच भिड़ंत। अब पूरा समाचार। विश्व बाल श्रम विरुद्ध के दिवस विविध कार्यक्रम करके नेपाल में भी मनावल जा रहा बा। हर साल जून 12 तारीख के विश्व भर बाल श्रम विरुद्ध के दिवस के रूप में मनावल जाला। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कोविड-19 के कारण बाल बालिका के अधिकार, उलोक की सुरक्षा तथा विकास में जोखिम उत्पन्न भइल जनावल गइल बा। संकट व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापना के क्रम में सबसे जोखिम में रहल के प्राथमिकता देवे खातिर विश्व समुदाय के आह्वान भी कइल गइल बा। बाल श्रम विरुद्ध के विश्व दिवस 2020 के अवसर में ILO द्वारा कोविड-19 महामारी आ ऐसे न्यूनतम विश्वव्यापी आर्थिक तथा सामाजिक संकट से पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अभाव में गरीबी में रहल परिवार संगे उलोक के बाल बालिका में जोखिम बढ़ावल उल्लेख कइल गेल बा। नेपाल लगायत 21 देश तथा 250 साझेदार संस्था द्वारा आपन कदम के और तीव्र बनावे के रचनात्मक समाधान कार्यान्वयन करे के, उत्कृष्ट अभ्यास तथा सिखाई के बारे में ज्ञान आदान प्रदान करे के प्रतिबद्धता व्यक्त कइल गेल बा। केंद्रीय तथ्यांक विभाग द्वारा प्रकाशन कइल गेल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण मुताबिक 5 से 17 बरिस उमेर तक के 37.4% बाल बालिका बाल श्रम में संलग्न रहल जनावल गेल बा। सर्लाही के संग्रामपुर में सशस्त्र प्रहरी बल के सुरक्षाकर्मी ऊपर भारतीय द्वारा सांघातिक हमला भइल बा। सर्लाही के नेपाल भारत सीमा क्षेत्र संग्रामपुर में आज सवेरे 100 से बेसी भारतीय द्वारा ड्यूटी में खटल सुरक्षाकर्मी ऊपर सांघातिक हमला करके नेपाल प्रवेश करे के खोजला बाद झड़प भइल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जानकारी देले बा। सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप में सीमा प्रवेश करके नेपाली सुरक्षाकर्मी के हथियार लूटे के खोजला बाद सशस्त्र प्रहरी 10 राउंड फायर कैल सशस्त्र प्रहरी के हेडक्वार्टर हलचोक जनौले बा। झड़प में 1 जने के मृत्यु भइल बा। सशस्त्र प्रहरी के 3 जने सुरक्षाकर्मी घायल भइल आ उल्लो के स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहल सशस्त्र प्रहरी जानकारी देले बा। झड़प में कुछ भारतीय नागरिक भी घायल भइल बाड़न सन। घटना के थप अनुसंधान हो रहल सशस्त्र प्रहरी सर्लाही जानकारी देले बा। इससे पहले भी सर्लाही के अन्य सीमा से भारतीय सब अवैध रूप में नेपाल प्रवेश करे के कोशिश कैले रहे लोग। सरकार लॉकडाउन सहज बनावे के निर्णय कैला बाद सीमा नाका में कुछ परिवर्तन आयल बा। सरकार द्वारा देश के भीतर निजी सवारी साधन सब जोर बिजोर प्रणाली लागू करके खोले के जनावल गेल है, लेकिन सीमा नाका से आवत जावत करे वाला सवारी साधन चले नहीं खे देहल जाए तब प्रदेश 2 अंतर्गत के भारत संगे जुड़ल दक्षिणी सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनावल गेल बा। पर्सा में सशस्त्र प्रहरी के जनशक्ति थप करके सीमा में 24 घंटा प्रहरी तैनात कैल गेल बा। नाका में प्रति 2 किलोमीटर के दूरी में प्रहरी खटावल गेल बा। खुला बॉर्डर के कारण ग्रामीण क्षेत्र में खेत के रास्ता होके सीमा आर पार करे वाला लोग ऊपर निगरानी बढ़ावल गेल बा। स्थानीय सबके भी सामान किनमेल करे नहीं खे जाए देहल गए। अभी सामान लिया मम्मी बहुत समस्या बा। खेती बाड़ी के दिन बाटे बॉर्डर पर हल्का चलता हम सामान उनसे भी लिया यानी से भी जा रहा सामान, लेकिन बॉर्डर पर सामान नहीं आवाजात नारा लगे चलता हमने खेती बाड़ी ना हो सके, अभी समस्या हो जाएगी। और बॉर्डर पर ये पार से ऊपर पहले मुहना के भी बॉर्डर पर मतलब यदि कोई डालता है पूरा टाइम में 24 दिन खतरा एना के भी पकड़ता है 24 दिन खतरा डालता है। तो हमने बॉर्डर वजह से बहुत अभी समस्या बात दिक्कत बाजार उजार करे में चाहे कौन सामान हमने के लिए बहुत समस्या दिक्कत चलता है। नेपाल और भारत दोनों देश में लॉकडाउन भइला पर भी रात के समय में चोर रास्ता होखत लोग आवत जावत करे के आ कुछ घुसपैठ हो सके के संभावना के ध्यान में रखत निगरानी के बढ़ावल गेल है। नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेदेखि नै हामीले एक देशबाट अर्को देशमा चाहिँ मानिसहरूको आवत जावत रोकिँदै थियौँ।
र हामीले रोक्नको लागि सशस्त्र परिबल नेपाल परिबलको बाक्लो प्रतिनिधि गरेर परिचालन गरेका थियौँ र अझै पनि सुरक्षाकर्मीहरूको आँखा छलेर कोही बेलतिर आएको अवस्थामा चाहिँ हामीले स्थानीय समुदायहरूमा खबर गर्नलाई अनुरोध गरेका छौँ। नेपाल के मेन नाका वीरगंज में कड़ा सुरक्षा कैल गेल बा। भारत के बिहार संगे खुला सीमा जुड़ल वीरगंज के नाका होखत भारत से रोजाना हजारों लोग पैदल आ सवारी साधन में आवत जावत करेलन। कोरोना के त्रास ही न होके खेती पाती के मौसम भइला से भी बहुते नेपाली आ रहल बाटे लोग। हामीहरूको बिन्दुवासनी गाउँपालिका अन्तर्गत 14वटा गाउँ छ। त्यो 14वटा गाउँमध्ये छेउमै भेलाइ त्यो बजार पर्छ। त्यहाँबाट यो कोरोना कोभिड-19 को कारणले अहिले यो देशभरि जुन कोरोना चलिरहेछ त्यो महामारीले गर्दा अहिले धेरै यहाँ हामीहरू मर्न पुगेछौँ। नाका में सुरक्षा बल सहित स्थानीय बासिंदा, स्थानीय जनप्रतिनिधि आ युवा सब संगे सहकारी करके सुरक्षा व्यवस्था के बढ़ावल गईल बा। सशस्त्र प्रहरी द्वारा नया फॉरवर्ड बेस कैंप स्थापना करके रात के समय में भी गश्ती हो रहल बा। परसा से संजीव मिश्रा के रिपोर्ट। कंचनपुर के सीमावर्ती क्षेत्र पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नंबर 9 बीच फाटा में पड़े वाला प्याराताल में भारत अतिक्रमण शुरू कैले बा। प्याराताल के संरक्षण न भइला से भारत द्वारा ताल अतिक्रमण हो रहल बा। दोनों देश बीच के स्थायी सीमांकन न भइला बाद भारत सीमा अतिक्रमण करत प्याराताल के आपन स्वामित्व में कर रहल स्थानीय के कहना बाटे। ई ताल के लंबाई 4.5 किलोमीटर, 100 मीटर चौड़ा आ 20 फीट गहराई बाटे। विगत 1 वर्ष पहले भी नेपाली सब से भारत से आवे वाला जंगली जानवर रोकथाम खातिर नेपाली भूमि में लगावल विद्युतीय तार भारतीय एसएसबी कट ले रहे। नेपाल भारत सीमा अलग करे वाला पिल्लर प्याराताल नेपाल में ही देख रहे बा। पिल्लर नंबर 195 ढाहल अवस्था में रहल कारण ओ के भारत पिल्लर स्वीकार नहीं कैले। ओ ठाव तक पुगेला सर्वसाधारण नेपाली के प्रवेश निषेध कैल गेल बा। विक्रम संवत 2020 साल में नेपाल सरकार प्याराताल में ठेक्का मार्फत मछली मुआवे के अनुमति दिले रहे, लेकिन 2042 साल से प्याराताल में भारतीय दबदबा बाटे। धनुषा के सबैला नगरपालिका स्थित प्रहरी चौकी के हिरासत में शंभू सदा के मृत्यु भइला बाद स्थानीय आक्रोशित भइल बाटे लोग। सबैला के ब्रह्मपुरमा के शंभू सदा हिरासत में मृत भेटाइल प्रहरी के कहनाम बा। धनुषा के सबैला नगरपालिका वार्ड नंबर 12 ब्रह्मपुरबा रहेवाला अंदाजे 25 वर्ष के शंभू सदा के हिरासत में मृत्यु भइल रहे। प्रहरी द्वारा शंभू से आत्महत्या कैल कहत परिवार के खबर कैल गेल रहे, लेकिन परिवार के सदस्य सब शंभू के हत्या भइल दावी कर रहल बाड़न सन। बीतल जेठ 12 गते शंभू से चलावल ट्रैक्टर से सबैला नगर पालिका रघुनाथपुर टोला के 55 वर्ष के महिला के ठोकर लागल रहे। चालक शंभू स्थानीय से बचे खातिर प्रहरी की यहाँ आत्मसमर्पण कैले रहलन। तब कहना लगे चले माई बोलू हमरा छोरा बोलू नहीं तो बोलू मार देत बोल धमकी आवे है तू मारने छी कि के मारने हो तकरा बोला के ला से बात सुन के त नहीं उ कह चले हम अपने हमरा बहुते अपने ना गलती भेल हब त हम हाजिरी भेल छी त नहीं बोलू या नहीं करबे तकरा रात के धमकी आवे चले मार देबो बोलू त हम कथि कली से नहीं सब ओहन में नहीं मारे है छोरा छोड़ दे तो नहीं मारत त नहीं माई बोलू भरोसा करू बोलू हमरा मार देते बोल आ कल भेंट करा जाय छली रात में बुरी एली। प्रहरी रात के घर में आके अपना सबके चौकी में ले गई। शंभू के माई सयाली बतौले बाड़ी बेटा के मृत्यु बाद अपने रोअल कानल आ ओकरा बाद प्रहरी सब आपन हाथ में सुई लगा के बेहोश बनावल सयाली के कहनाम बा। प्रहरी द्वारा आपन हाथ के अंगूठा छाप लेहल भी सयाली के दावी बा। वही सोम के वही सोम के तो सोम के चलो धुन के में हाजिरी भ गेल। साउजी के फोन कल के साउजी हमरा ओते ना भ गेलो गलती त कथि कल के थाना में चलियो नहीं भाग चल गेले वो त धुनका थाना में जखिनते भेले तखिनते चल गेले त वो त धुनका से एता लेने हम मंगल के आइला सब। राष्ट्रीय मुसर संघ के अध्यक्ष चंदेश्वर सदा शंभू के मुंह में कपड़ा कोचल 3 बजे ही उनकर माई के बुला के सही छाप करावल आ इलाका प्रहरी कार्यालय के सीसीटीवी बंद रहल जैसन घटनाक्रम से उनकर हत्या भइल हो सके के बतौले बड़न। के रे अर्को थानाबाट यो थानामा ल्यायो, यो थानामा ल्याउने बित्तिकै उसलाई पिटकुट गरेर निर्मम तरिकाले हत्या गरेको छ, पाशविक तरिकाले हत्या गरेको छ। यो जघन्य अपराधी प्रहरी र स्थानीय के दलालहरूको मिलोमतोमा यो हत्या गराइएको छ। हामी यो हत्यालाई घोर भर्त्सना गर्दछौँ।
मंगर के शंभू के शव लटकल अवस्था में प्रहरी कार्यालय में ही मिलना बाद स्थानीय द्वारा प्रहरी कार्यालय में पथराव करत शीशा सब भी फुटावल गेल रहे। प्रहरी के गाड़ी में भी नुकसानी पहुंचावल गेल बा। हत्या है, आत्महत्या न है। ई कोई सोच भी नहीं सके से हम आत्महत्या कर सके छी। कहले अहाँ के आदमी केकरो मतलब नी केकरो सही से बदबे छलिए। ई मतलब सब मिलजुल के रह वाला आदमी केकरो जदि झगड़ा लड़ाई नहीं करे वाला आदमी अहाँ के केना कहाँ जोड़ आत्महत्या कर सके। एकरा सब मतलब खाए पिए ला कोनो कमी न है, कमजोरी न है। वो आदमी केना हत्या कर सके अपने। बीएफए के स्थानीय सब प्रदेशों के मुख्यमंत्री कार्यालय तथा सीडीओ कार्यालय धनुषा में घटना के निष्पक्ष छानबीन के मांग करत ज्ञापन पत्र भी बुझौले बाटे लोग। घटना के बारे में बुझे खोजला पर इलाका प्रहरी कार्यालय सब इलाके प्रहरी अधिकारी बोले के नाम मानलन है। धनुषा से प्रमोद कुमार शाह की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। 12 में पीसीआर परीक्षण खातिर वीटीएम अभाव के कारण कोरोना परीक्षण में समस्या उत्पन्न भइल बा। भारत से आके क्वारंटीन में रहल लोग के कोरोना परीक्षण खातिर स्वैब संकलन करे में ही समस्या देखल गेल है। हाल 12 में 5 से जने क्वारंटीन में बात वीटीएम अभाव भइला से कुछ के ही पीसीआर विधि से परीक्षण खातिर स्वैब लेहल गेल बा। आधा से बेसी नागरिक के स्वैब लेवे के बाकी बाटे। सबसे बेसी 12 के कोल्बी नगर पालिका में 135 जने आ करहिया माई गांव पालिका में 1 जने क्वारंटीन में बाटे लोग। यहाँ तपाईको अब त्यो क्वारेन्टाइनमा मान्छे त हामीले कोल्बीकी समस्या हिजो नै थाहा पाए। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले आरडिटी गराउन मानिरहेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले अब के गर्ने? हामी आफैलाई एउटा यो ठुलो प्रश्न भयो। तैपनि हामीले सम्झाउने बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौँ र जोखिममा भएकालाई भिटिएम र अलिकति कम रिस्कमा हुनेहरूलाई हामी आरडिटी गरेर आरडिटीमा जसलाई पोजिटिभ आउँछ फेरि त्यसलाई हामी भिटिएम यो के भन्छ पीसीआर गर्छौँ। भारत से नेपाल आवे वाला की संख्या कुछ दिन पहले तक दैनिक 100 जने के करीब भइला पर भी हाल ई क्रम में कमी आयल बा। 12 में अभी 6 से 79 जने क्वारंटीन में बाटे लोग। सिक्टा सिंचाई आयोजना के पश्चिम नहर निर्माण भइल करीब 3 साल भइला पर भी अभी तक बांके बासी के सिक्टा के नहर में आयल पानी प्रयोग करे नइखे मिलल रहे। मने ई बरस बांके के करीब 16,000 हेक्टेयर जमीन में सहज सिंचाई कर सकल जाए। बांके स्थित राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सिक्टा सिंचाई के अभी के बांध निर्माण के काम हो रहा बा। पश्चिम नहर के 45 किलोमीटर सड़क निर्माण संपन्न होके अभी पानी सुचारू कैल गेल बा। ओइ लेखा पूर्वी नहर के काम भी जारी बाटे। लॉकडाउन के पालना करत सामाजिक और शारीरिक दूरी कायम करते स्थानीय मजदूर सब काम कर रहल बा। हालको अवस्थामा अब बाँधको काम सम्पन्न भइसकेको छ र पश्चिमी मूल नहर को 45 किलोमिटर काम पनि सम्पन्न भएर त्यसमा पानी सञ्चालन सुचारू रूपमा भइरहेको छ। यो लकडाउनको कारणले गर्दा आयोजनाको जुन नियमित काममा केही बाधाहरू परेका छन् त्यसको बावजुद पनि हामीले यो कोरोनाको भाइरसको प्रोटोकललाई फलो गरेर हामीले चाहिँ पूर्वी मूल नहरमा कामहरू गरिरहेछौँ। सिक्टा सिंचाई आयोजना के पश्चिमी नहर के बहुते हिस्सा जंगली क्षेत्र में पड़े वाला कारण वहाँ के बहुते संरचना सब भुलावते जा रहल बा। नहर में प्रयोग भइल जीआई पाइप, नहर के बांध में प्रयोग भइल जाली आ पत्थर सब भी चोरी भइल बा। पानी नचलेको अवस्था भएको हुनाले त्यो एरियामा हाम्रो निगरानी अलिक कम हुने भन्नाले हाम्रो नहर सञ्चालन गर्ने स्टाफहरू पनि त्यहाँ नहिँड्ने। अब त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो क्षति हुने जस्तो पाइप स्पेसली त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ राखेको जीआई पाइपहरू उखालेर लगेको देखिया छ भने अब त्यस्तो जङ्गलको ठाउँमा अथवा अन्य ठाउँमा पनि अहिले हामीले गर्दा त्यो जुन रेलिङमा हामीले पाइप हाल्ने नहाल्ने गरेर डिजाइन गरेर असंरचनाहरू बनाउन थालेछौँ। विक्रमसम्म 2032 साल में पूर्व अध्ययन संभाव्यता भइल ई योजना के यूरोपेली संघ के सहयोग में 2059 साल में फिर प्राविधिक आ आर्थिक पक्ष से संभाव्यता अध्ययन कैल जाय कह के 2064 साल में नेपाल सरकार के ही बजट से आयोजना शुरू कैल गेल रहे। आयोजना निर्माण भइल दशकों बाद भी ई साल कृषक सबके सिक्टा के नहर में आयल पानी से धान रोपे के मिले वाला बा।
पश्चिम नहर के 33,000 हेक्टेयर मध्ये 15,000 और पूर्वी नहर के 9,000 मध्ये करीब 1,000 हेक्टेयर जमीन में नहर के पानी से सहज खेती कर सकल जाए। अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यो डुडुवाको पुरानो नहर र अनि केही नालाहरूमा राखेर गऱ्यो भने हामीले यो 33,000 हेक्टेयर मध्ये 15,000 हेक्टेयरमा अहिले हामीले धान खेतीलाई चाहिँ सहजै रूपमा हामीले सिँचाइ दिन सकिन्छ। त्यो चाहिँ 9,000 मध्ये त्यो राजकुलो भन्ने पुरानो राजकुलोमा 1,000 हेक्टेयरलाई हामीले चाहिँ 12 महिना सिँचाइ दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। सिक्टा सिंचाई के पश्चिम नहर में पानी की क्षमता 40 क्यूमेक्स और पूर्वी नहर के 10 क्यूमेक्स भइला पर भी अभी पश्चिम नहर में 3 और पूर्वी नहर में 1 क्यूमेक्स पानी निरंतर छोड़ल गईल बा। बांके से रविंद्र सिंह ठकुरी के रिपोर्ट। रूपंदेही के बुटवल उपमहानगर पालिका स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रबंध और भौतिक दूरी कायम राखत विभिन्न योजना के काम के आगे बढ़ौले बा। लॉकडाउन के चलते अन्यत्र काम रुकल बेरिया बुटवल में सुरक्षा प्रबंध सहित योजना के काम सब धमाधम आगे बढ़ावल गेल बा। रूपंदेही के बुटवल उपमहानगर पालिका में स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रबंध और भौतिक दूरी कायम राखत विभिन्न योजना के काम धमाधम आगे बढ़ावल गेल बा। उपमहानगर पालिका चालू आर्थिक बरिस में आगे बढ़ावल कुछ पुरान काम सब लॉकडाउन के समय में धमाधम निर्माण के काम शुरू भइल ह। लॉकडाउन के समय में वार्ड नंबर 11 आ 13 के वार्ड कार्यालय भवन, वार्ड नंबर 2 में नाली निर्माण, उही लेखा छोट छोट पुल आ विद्यालय के भवन निर्माण के काम भी हो रहल बा। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारले तोकेको कोभिड-19 को प्रोटोकललाई, मापदण्डलाई समेत हेक्का गर्दै हामीले विकास निर्माणका परियोजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ। मापदण्ड पुरा गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भनी ठहर भएका ठाउँहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। लॉकडाउन सँगै रुकल बुटवल के गौरव के आयोजना के रूप में रहल कालिका पथ आंतरिक बाईपास सड़क के रुकल निर्माण के काम आगे बढ़ावल गेल बा। विश्वव्यापी महामारी सँगै रुकल योजना के सुरक्षा के प्रबंध के साथ बुटवल में सुचारू कैल गेल ह। वर्षायाममा चाहिँ नि डुबान हुने समस्या देखिएको हुनाले यसलाई नाली निकास चाहिँ नि सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले हामीले चाहिँ नि अब कामदारहरूलाई चाहिँ नि निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि लिखित रूपमा सुरक्षाको साधनहरू अपनाएर मास्क अनि ग्लोभ्सहरू लगाएर काम गर्ने र यसलाई चाहिँ नि असारभित्र नै यो बर्खाभन्दा नै अगाडि नै सम्पन्न गर्ने गरी हामीले योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ। अभी कालिका पथ में बुटवल उपमहानगर पालिका द्वारा विनियोजन कैल गेल मध्य के करीब 10 करोड़ बराबर के काम हो रहल बा। वही लेखा उजीर सिंह आ नरसिंह टोला जोड़े वाला करीब 70 लाख बराबर के पुल निर्माण, वार्ड नंबर 9 आ 11 के योगीकुटी तक के भीतरी सड़क के 82 फुट के कायम होखत नमूना मार्ग बनावे किस्म से उपमहानगर पालिका काम शुरू कैले रहे। रूपंदेही से विकास पराजुली की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक के निर्देशन मुताबिक शनिचर के आज छुट्टी के दिन भी बैंक वित्तीय संस्था सबके कारोबार सुचारू होखे वाला बा। केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके शनिचर के आज छुट्टी के दिन भी आपन शाखा कार्यालय खोले खातिर निर्देशन दिहला बाद बैंक शाखा सब खुलल बाटे। राष्ट्र बैंक द्वारा कर संकलन खातिर शनिचर के भी बैंक सबके शाखा खोलेला कहल गईल हा। करदाता सब कर सहज रूप से बुझे के व्यवस्था करे खातिर आवे वाला जेठ 32 गते तक सार्वजनिक छुट्टी में भी बैंक शाखा खोलेला निर्देशन देहल राष्ट्र बैंक जानकारी देले बा। साथ ही केंद्रीय बैंक द्वारा क्लियरिंग संबंधी काम करे वाला काउंटर लगायत नेपाल क्लियरिंग हाउस की भी पूर्णकालीन संचालन करेला निर्देशन देहल गेल बा। अब से बैंक वित्तीय संस्था और बीमा कंपनी सब 2 शिफ्ट में संचालन होगी। सरकार लॉकडाउन सहज बनावत ई संस्था सब 2 शिफ्ट अर्थात सवेरे 8 बजे से लेकर संझिया 6 बजे तक खोले के निर्णय कैले बा। सवेरे 8 से दोपहर 1 बजे या दोपहर 1 बजे के बाद संझिया 6 बजे तक करके 2 शिफ्ट में संचालन होके के बतावल गेल है। कर्मचारी के भी बारी बारी काम में लगा सके के आ भीड़भाड़ कम करे खातिर सहयोग पुगे के उद्देश्य से 2 शिफ्ट में विभाजन कैल गेल है। बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकारी र बीमा सेवा
यो सेवा पहिले हामीले निश्चित सङ्ख्यामा मात्रै निश्चित समयमा मात्रै भनेका थियौँ। अहिले हामीले यसलाई मन्त्री परिषदको निर्णयपछि यिनीहरू खुला गरिएको छ। यी सबै 2 सिफ्टमा चल्छन् र बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म एउटा सिफ्ट चल्छ र दिउँसो 1 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म अर्को सिफ्ट चल्छ। दोसर सूचना ना अभी तक ये व्यवस्था 21 दिन खातिर लागू होगी। सरकार जोखिम अवस्था मूल्यांकन करके नया व्यवस्था लिया सकेगी बतौले बा। सरकारी कार्यालय सभी ऐसे ही 2 शिफ्ट में संचालन होगी। आज सोना के दाम बीएफए के कायम भइल नया रिकॉर्ड के बिंदु में स्थिर देखल गई बा। आज बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 89,600 रुपया में किन बेच हो रहा। नेपाल सुनचांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बीएफए के भी उहे दाम में सोना के कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 89,165 रुपया में कारोबार हो रहा बा। चांदी के दाम भी तोला में 15 रुपया से घट के प्रति तोला 935 रुपया में कारोबार हो रहा। महासंघ जानकारी दिले बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उच्च सैनिक अधिकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संग ही अपने भी व्हाइट हाउस नजदीक के चर्च में गल घटना के प्रति माफी मांगले बाड़न। राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस नजदीके रहल क्षतिग्रस्त चर्च के आगे बाइबल पकड़ के फोटो खिंचावे गल रहलन। जॉर्ज फ्लॉयड के निधन के बाद प्रहरी ज्यादती आरंगभेद के विरोध भइल आंदोलन में फोटो खिंचावे खातिर ट्रंप बल प्रयोग कैले रहलन। ओ क्रम में ट्रंप द्वारा अपना संग ही उच्च अधिकारी सबके भी ले गए रहलन। ओ दिन ट्रंप संग ही चलल अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल मार्क मिली अपना से गलती भइल कहत माफी मांगले बाड़न। सैनिक के राजनीतिक घटनाक्रम में शामिल कैल गेल आ अपने ओ खातिर क्षमा प्रार्थी रहल जनरल मार्क उल्लेख कैले बाड़न। आप खेलकूद समाचार। करीब 3 महीना के बाद इटली में आज से फुटबॉल शुरू हो रहा बा। इटली में कोरोना महामारी के बाद लय में लौटे लागल फुटबॉल के पहिलका खेल में यूवेंटस आ एसी मिलान के बीच भिड़ंत होखे लागल हा। ये दोनों क्लब कोरोना के कारण प्रभावित बनल कोपा इटालिया के सेमीफाइनल के दोसर लीग खातिर आज से मैदान में उतरे वाला हा। ये खेल नेपाली समय मुताबिक रात के 8 बजे से शुरू होगी। कोपा इटालिया अंतर्गत ये दोनों बीच के सेमीफाइनल के पहिलका लेग बीतल फरवरी 13 में भल रहे, जेमे ई दोनों एक एक गोल के बराबरी खेले रहे। कोपा इटालिया में बाकी रहल कोनो भी खेल में एक्स्ट्रा टाइम के नियम लागू ना होगी। एकर अर्थ निर्धारित समय में भी नतीजा ना अइला पर खेल के नतीजा सीधा पेनाल्टी शूटआउट से कइल जाए। कोपा इटालिया में नापोली आ इंटर मिलान बीच के सेमीफाइनल के दोसर लीग शनिचर के खेलल जाए। ई दोनों बीच के पहिलका लीग में नापोली इंटर ऊपर 1-0 के जीत निकाले रहे। कोपा इटालिया के फाइनल जून 17 तारीख में होगी। इटाली के शीर्ष डिवीजन के लीग सीरी ए जून के 20 से शुरू होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। लॉकडाउन सहज बनावे के सरकारी निर्णय के बाद पर्सा के सीमा क्षेत्र में कड़ाई सशस्त्र प्रहरी द्वारा थप जनशक्ति तैनात। धनुषा के सबैला प्रहरी चौकी की हिरासत में ही एक की मृत्यु भइला बाद स्थिति तनावग्रस्त। हत्या आरोप में स्थानीय द्वारा चौकी तोड़फोड़। शनिचर और छुट्टी के दिन भी बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके कारोबार सुचारू करेला राष्ट्र बैंक के निर्देशन। करदाता के सहजता। अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकारी द्वारा चर्च में भइल घटना के प्रति क्षमा याचना। सैनिक अधिकारी जनरल मार्क मिली द्वारा गलती स्वीकार। आज 3 महीना के बाद इटली में आज से फुटबॉल शुरू हो रहा। कोपा इटली में यूवेंटस आ एसी मिलान के बीच भिड़ंत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने की प्रतिबद्धता। नमस्कार।